बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सर्व मंगला मात की, बोले अयोध्या नाथ की, श्री राम लला की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, देवभूमि हिमाचल की। आज मेरा सौभाग्य है हम इस पावन धरा पर, शनाग मनाली की पावन धरा पर, जहाँ 9 गांव से सभी सनातन बंधु भगिनी आए हैं, मैं उन गांव का नाम लेना चाहती हूँ। सोलन गांव, कोठी गांव, पलचान गांव, रुआड़ गांव, कुलंग गांव, मजाज गांव, गुरुआ गांव, शनाग गांव में तो हम बैठे ही हैं, गोशाल गांव और वाहंग गांव के सभी बंधु भगिनियों, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आपने जो इतना सुंदर भावभीना स्वागत किया, आपकी अर्पित किए गए ये पुष्प, आपकी अर्पित की गई कुल्लू की ये शॉल, और मैं इसको पुष्प और शॉल ही नहीं मानती, ये आपका हृदय है, ये आपकी भावना है, ये आपका प्यार है जो उपहार के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। व्यास नदी के तट पर और हिमालय की देवभूमि की इन ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ के से आच्छादित इन गिरी श्रृंखलाओं को देखकर हम समझते हैं कि ये पर्वत ही नहीं, अपितु हमारे देव, हमारे देवता, हमारे ऋषि मुनि, यति, तपस्वी, त्यागी श्वेत चादर ओढ़कर अचलता का हमको संदेश दे रहे हैं। टिके रहने का, खड़े रहने का, अचल रहने का हमें संदेश दे रहे हैं। बड़ा भाग्यशाली ये समय है। जैसे हमारे आदरणीय पूरे क्षेत्र के, उत्तर क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख हमारे आदरणीय माननीय बनवीर जी ने कहा कि आपकी ये जो परंपरा से युक्त वेशभूषा है, इतनी सुंदर देवियां रंग बिरंगी वेशभूषा में आप दर्शन दे रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का दर्शन हो रहा है, मुझे लग रहा है सुरपुर की देवियां सारी इस सभा में उतर कर आ गई हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष जी हैं, जीवन बीमा जोनल, हमारे इसके हरिदास जी, आपकी उपस्थिति को भी मैं वंदन करती हूँ। बनवीर जी की उपस्थिति को वंदन करती हूँ। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, हरि शरण जी महाराज, उनको भी वंदन करती हूँ। सारे सनातन धर्मियों को, बंधुओं को, मातृशक्ति को। और जैसे आदरणीय बनवीर जी ने कहा, हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं, हम सब समझ रहे हैं, और प्रकृति के साथ सामंजस्य जरूरी है, मनुष्य धर्म निभाना जरूरी है। सारी दुनिया जल रही है, या तो भौतिकवाद की आग में या आतंकवाद की आग में। एक दूसरे के देश नष्ट करने की होड़ लगी है। कुछ नहीं, ईगो की लड़ाइयां हैं। वो चाहते हैं कि हमारी दुकान का माल ज्यादा बिके, इसलिए बने बनाए देश पहले ध्वस्त किए जाएंगे और फिर उनको बिल्ड करने के लिए धन दिया जाएगा। दुनिया को उन्होंने बाजार बनाया है, और बाजार में तो बाजारू व्यवहार ही होता है। हमने दुनिया को बाजार नहीं माना, हमने दुनिया को परिवार माना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम जिए। हमें रिश्ता बनाना आता है। छोटे थे तो माँ से पूछा, माँ आसमान में ये कौन चमक रहा है?
तो उसे देख के माँ ने कहा, लाल तेरा चंदा मामा इस अंधेरी रात में तेरा मार्ग प्रशस्त करता है। माँ, मेरा मामा मेरे घर आएगा? हाँ, तू चलेगा तो तेरे साथ साथ तेरा मामा भी चलेगा। एक दूर आसमान के नक्षत्र से भी हमें रिश्ता बनाना आता है। धरती माँ है, नदी माँ है, गाय माँ है, और भारत तो हमारी माँ है ही। मेरी माँ जननी मेरी माँ है, पर मेरे गांव की सभी देवियां मेरी माँ है, मेरी भगनी है, मेरी सखी है। वनस्पतियों में देव विराजमान है। शाम को पेड़ों को कष्ट नहीं देना, रविवार का दिन है, तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने। कितनी संवेदनशीलता के साथ हमारी माँ ने हमको बड़ा किया। मनुष्य बनाने की यही प्रक्रिया है कि हम दूसरे के कष्ट को कष्ट समझें। व्यवस्था क्या थी? गुरुकुलों के बीच में हमारे व्यक्तित्वों के निर्माण होते थे। गुरु माता साथ थी, गुरु साथ होते थे। हम स्नातक हो गए, गुरुदेव क्या हम वापस जाएं अपने शहर, अपने गांव? हाँ, तुम्हारी परीक्षा हो गई, पर अभी एक परीक्षा बाकी है।